कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर बनी उदयपुर फाइल्स को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इस फिल्म को लेकर अब पीआईएल भी दाखिल होने लगी है। अलग अलग राज्यों में ऑलरेडी पीआईएल दाखिल हो चुकी है। अब राजस्थान में भी पीआईएल दाखिल करने की तैयारी हो चुकी है। सर, क्या आपत्ति के साथ आप लोग याचिका दायर कर रहे हैं कोर्ट में? क्या आपकी गुजारिश रहेगी? हमारा कहना ये है कि 2022 में ये हादसा हुआ, दुखद हादसा, हम कहते हैं कि दुखद हादसा, जिसका सभी ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर बंदे ने उसका दुख जताया और उसका विरोध किया। सरकार ने अपना काम किया, लोगों ने अपना काम किया, उसको गलत बताया। देखिए, कानून हाथ में लेना किसी भी तरह से उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। वो बाकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, कोर्ट पकड़े गए हैं लोग, वो जो भी होगा कोर्ट कुछ जो भी साक्ष्यों की बुनियाद पर जो लोग भी मुजरिम हैं, हमें कहते हैं कि कोई भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये कहते हैं उस एक वाक़े को बुनियाद बनाकर, एक हादसे को बुनियाद, वो एक क्राइम है और क्राइम की सज़ा देना ये अदालत का काम है। उसको इम्प्लीमेंट करना प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट कराए। वो उसमें कहीं कोई एतराज़ की बात नहीं है। लेकिन उसको बुनियाद बना करके अगर आप उससे या तो उसको धन अर्जित करने का ज़रिया बना लें, उद्योग में ले जाएं उसको, आप एक वाक़े को बुनियाद बना करके, और उसको चूँकि उसको जस्टिफाई करने के लिए या उसको आप बहुत ज़्यादा वो मजबूत बनाने के लिए आप और दूसरी चीज़ों को जोड़ना शुरू करते हैं, दूसरी ऐसी चीज़ों को जोड़ते हैं जो खुद पहले से अदालत में चल रही हैं, मुल्क में, पूरे देश में चल रही हैं, है ना। तो हमारा एतराज़ ये है कि आप कहते हैं, उसके प्रोड्यूसर महोदय कहते हैं, अमित जैनी साहब ने बात सुन रहा था उनसे जब पूछा तो उन्होंने इतनी कमज़ोर दलीलें उसकी दी हैं कि आप इसकी चाहते क्या हैं इससे, आप कि नहीं वो ठीक है, धन अर्जित तो होगा, उसमें हम कुछ उनको भी दे देंगे, हमने उनसे परमिशन भी ले ली है, ऐसा भी उन्होंने कहा। दूसरा ये कहा कि नहीं, असल दूसरा ये है कि हम ये कहते हैं कि ये जो भाईचारा जो बोला जाता है, ये भाईचारा नुकसानदेह है देश के लिए। अफसोस की बात है और शर्मनाक बात है। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो भाईचारे की बात कही जाती है ना, ये भाईचारा नुकसानदेह है देश के लिए। हम कहते हैं कि फ़ायदेमंद है देश के लिए। अगर भाईचारा नहीं होगा, आपसी सौहार्द नहीं होगा, तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, देश को बहुत नुकसान हो जाएगा देश को। दूसरा वो कहते हैं कि साहब ये सेकुलरिज्म और ये फलां ये सब देश के लिए नुकसानदेह हैं। ये सब चीज़ें वो कह रहे हैं अपनी बातों में। मैं समझता हूँ कि उनकी दलीलें बहुत कमज़ोर हैं। वो देश के ताने बाने को, देश के अमन और शांति को, ये जो फिल्म है, जिस तरह की चीज़ें इसमें लाई जा रही हैं और इस घटना को भी बुनियाद बनाया जा रहा है। भाई एक घटना हो गई तो अब उसको फिल्म बना करके और पूरी दुनिया को दिखा करके आप चाहते क्या हैं उसके ज़रिए से? आपका मंशा क्या, उद्देश्य क्या है आपका? ये हम सवाल करना चाहते हैं, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। आपने सवाल किया, लेकिन फिल्म तो फिल्म होती है। आपने फिल्म का अभी तक कुछ भी नहीं देखा। आपत्ति क्या किस आधार पे, किस बिना पे कह रहे हैं कि आपत्ति है उस फिल्म में? चीज़ें निकल करके आई हैं जो वो खुद भी कह रहे हैं, और ट्रेलर में जो चीज़ें आई हैं उसमें उन्होंने दारुल उलूम देवबंद एक बहुत पुराना प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, कितने ही लोग उससे निकल करके पढ़ करके वहाँ से गए हैं, उस पर उन्होंने उंगली उठाई है। कहाँ क्या हो रहा है, कैसी शिक्षा दी जा रही है, कहाँ से तालीम दी जा रही है, उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को का मामला जो है उसको भी उन्होंने उस पर जोड़ा है, वो है उसके अंदर बात कही गई है। एक बात इस तरह से इस मामले में भी, इस मामले को लेकर के भी, भाई इसमें कोई भी मुजरिमों के कोई समर्थन में तो कोई नहीं है ना, इसलिए हमारा विरोध है कि इस पर फिल्म। हमारा सवाल उनसे सीधे सवाल ये है, आप ये बताइए कि इसको बुनियाद बना करके आपको फिल्म बनाने की जरूरत क्यों आ गई? क्या जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो बकायदा ये लाइन बोल रहे हैं कि जो सर तन से जुदा के नारे लगे, जिस तरह से जिस वैश्यपन से इसने पूरी घटना को अंजाम दिया, उसे ही वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाने से फ़ायदा क्या होगा? वो इस सवाल का जवाब दें कि इसको दिखाने से फ़ायदा किसको होगा? क्या फ़ायदा होगा? क्या देश में भाईचारा बढ़ेगा? क्या देश में कुछ और इससे कोई क्या फ़ायदे होने वाले हैं? उन फ़ायदों को गिनाएं। वो तो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो भाईचारा है यही नुकसानदेह है, सब खत्म करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि साहब हिंदू समाज के बारे में वो कह रहे हैं हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें, जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, ये वो एक ऐसी मानसिकता है जो देश के ताने बाने को बिखेरना चाहती है, जो देश में एक ख़ास किस्म का देश बनाना चाहती है। वो देश में जो लोगों में आपसी भाईचारा है, हमदर्दी और मेल जुल करके जिस तरह से हम रहते चले आए हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करने वाली जो मानसिकता है, वही इस तरह की फिल्में बनाती हैं। चाहे वो इससे पहले फिल्में बनी हो इस तरह की, या ये फिल्म बनाई जा रही हो। फिल्म बनाएं, आप लोगों के मुद्दों को लेकर के फिल्म बनाइए।
असल जो समस्याएं हैं लोगों की उनको लेकर ताने बाने और जिस भाईचारे की बात कर रहे हैं वो तो अभी भी बिगड़ रहा है, क्योंकि एक पक्ष चाहता है कि फिल्म बन के रिलीज हो जाए, दूसरा आप चाहते हैं नहीं बने। वो तो चाहता है इसलिए कि उनको फ़ायदा है। उनको फ़ायदा ये है कि इसकी बुनियाद पर ये होगा कि एक समाज संगठित हो जाएगा। वो ये कहते हैं, उनके लीडर ये बात कहते हैं कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हम हमारे समाज को संगठित कर लेंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। वो ये कहते हैं ये बार बार। तो उनका तो मंशा यही है कि साहब देश के माहौल को कम्युनलाइज करके वो उनकी जो पॉलिटिकल जो उनके जो बेनिफिट्स हैं वो उनको हासिल करना चाहते हैं, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो उनका क्या करने वाले हैं आप, क्या करने वाले हैं? हम करने वाले ये हैं कि हम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेज रहे हैं कल, और यहाँ मुख्यमंत्री महोदय को भी देंगे। हम उनसे कहेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि यहाँ इस फिल्म को बनाने की परमिशन नहीं दी, हमें मालूम हुआ, बहुत खुशी की बात है। वो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का माहौल अच्छा रहे, शांत रहे, तो वो यहाँ इसको रिलीज़ होने की परमिशन भी ना दें। और राष्ट्रपति महोदया से या केंद्र सरकार से भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप इसको पूरे देश में ही मत चलने दीजिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा कुछ भी नहीं है सिवाय धन अर्जित करने के, सिवाय सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के, और कोई इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। और नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। उन नुकसानों से देश को, देश के समाज को, इंसानों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, आप बार बार कह रहे हैं कि जो घटना हुई बहुत गलत हुआ, जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। 2022 की घटना है, आप तो ऑलमोस्ट जानते हैं। उसके बाद चुनाव भी हो गए, विधानसभा, लोकसभा, तमाम तरह के। अभी तक आरोपियों को सजा नहीं मिली है। यहाँ तक कि आपको कभी कभी दुख होता है कि जिस चीज़ को लेकर काम होना चाहिए उसकी बजाय बाकी सब हो रहा है। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये तो बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम तो कहते हैं कि भाई जब आपने ये वादा किया था कि भाई इसको फास्ट ट्रैक पर लेकर के, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ चीज़ों में तो जल्दी फैसले होने चाहिए, ताकि और लोगों को कि इससे सबक मिले, शिक्षा मिले, कोई और आगे इस तरह की कोई भी चीज़ करने की हिम्मत ना कर सके, जुर्रत ना कर सके, कोई कानून को ना तोड़े। तो ये तो दुखदाई है। हालांकि अब अदालत है तो हम अदालत पर क्या सवाल करेंगे, लेकिन अदालतों को भी चाहिए कि ऐसे मामलों को, और सरकार को भी दखल देना चाहिए उसमें। सरकार कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए अदालत से आग्रह करे, या जो कुछ भी हो सकता है, जो भी न्याय प्रक्रिया है उसको तेज़ी से करके, और ऐसे मामलों में जल्दी फैसला होना चाहिए, ताकि लोगों को भी उससे थोड़ा, घर के लोगों को भी तसल्ली हो, वो भी तो न्याय चाहते ना, और दूसरे लोगों को भी ये तसल्ली हो जाए कि हाँ वाकई जो कुछ भी जो बहुत हुआ, बुरा हुआ, जो गलत हुआ, उसकी सज़ा बहुत जल्दी दोषियों को मिल गई, ताकि आइंदा कोई और आदमी को इस तरह की हिम्मत ना कर सके। तो ये हमारा कहना है। शुक्रिया आपका। तो ये थे मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि, जिनका कहना है कि उदयपुर फाइल्स को लेकर अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे, जनहित याचिका लगाएंगे इस फिल्म के प्रदर्शन को रोकने की, क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें गलत तरीके से पेश करने की संभावना सामने नज़र आ रही है इन लोगों को, जिससे माहौल ख़राब हो सकता है। और इन्हीं बातों को लेकर राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक सबको ज्ञापन भी भेजा जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो राजस्थान में उदयपुर फाइल्स को लेकर लगातार राजनीति बढ़ती जा रही है। इस लिहाज से, क्योंकि साल 2022 में ये घटना हुई थी, उसके बाद चुनाव में इसे जोर शोर से उठाया गया था। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया था। पुरानी अशोक गहलोत सरकार, जब ये वारदात हुई थी, वह चली गई, चुनाव आए, नई सरकार बन गई। लेकिन नई सरकार को भी आए हुए 1.5 साल हो गया है, करीब 18 महीने होने को आए हैं। बावजूद इसके इस केस की जांच बहुत ज़्यादा तरीके से, सही गति से आगे नहीं बढ़ पाई। यही कारण है कि आरोपी जेल में तो हैं, हर रोज़ सुनवाई भी होती रहती थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद भी सवाल काफ़ी सारे संगीन है। इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस भी अब सवाल उठा रही है कि बीजेपी चुनाव के वक्त तो इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति करती नजर आई थी, और राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब होने की बात कही थी। लेकिन अब जब उसकी खुद की राजस्थान में सरकार है, तो पिछले 18 महीने में क्या किया गया इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इसका जवाब खुद बीजेपी के कई नेताओं के पास नहीं है। फिलहाल तो इसे लेकर एक तरफ सड़क से लेकर विधानसभा तक और तमाम दूसरी जगहों पर राजनीति भी हो रही है, बयानबाजी हो रही है नेताओं की। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसे लेकर बयान जारी किया है और कई बार बोल भी चुके हैं मीडिया को। सवाल यही है कि जो मामला अभी कोर्ट में है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, उसकी जांच को क्या हुआ? क्या कन्हैयालाल के परिजनों को अभी तक इंसाफ मिला या नहीं? ये उससे भी बड़ा सवाल है, क्योंकि यदि इस पूरे मामले को आप देखेंगे तो कन्हैयालाल के बेटे आज भी इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। अपने पिता के अस्थियों को उन्होंने प्रवाहित नहीं किया। उनका साफ तौर पे कहना था, जब तक इस मामले में जो दोषी लोग हैं उन्हें फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती या सख्त से सख्त कोई दूसरी सज़ा कोर्ट नहीं देता,
तब तक वे अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। जब बेटे अस्थियों को लेकर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह की फिल्म आती है तो उसे कुछ लेकर कुछ दूसरे पक्ष का ऑब्जेक्शन तो सामने आएगा ही। फिलहाल तो यही देखना होगा कि देश भर में अलग अलग राज्यों में इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर याचिकाएं दायर की गई है। इन सबको क्लिप किया जाएगा या अलग अलग हाईकोर्ट अपने हिसाब से अपने अपने नज़रिए से ये इस पर अपना फैसला देगी। चूँकि राजस्थान से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है, उदयपुर की यह पूरी घटना है, कन्हैयालाल टेलर की हत्याकांड का मामला। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि क्या राजस्थान सरकार इस फिल्म के प्रदर्शन को अनुमति देगी या नहीं देगी, किन शर्तों के आधार पर देगी, सेंसर बोर्ड का क्या रुख होगा, तमाम तरह की बातें सामने हैं और उसी को लेकर अब एक बार फिर से सियासत तेज होती राजस्थान में नज़र आ रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।